हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है एक त्रिभुज पार्क का परिमाप 180 मीटर तथा भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास भुजाएं दे रखे अनुपात में, तो क्या दे रखे हमारी भुजाएं देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास भुजाएं दे रखे अनुपात में, तो हम इसको क्या लिखते भाई एक्स लगा लेते। 5x + 6x और 7x, ये तीनों भुजाएं, इनका योग हमें दे रखा 100। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो हमें योग दे रखा 5x + 6x + 7x बराबर कितना दे रखा? 180। भाई परिमाप का मतलब होते है सारी भुजाओं का योग। ठीक है, सारी भुजाओं का योग। तो अब देखो 5 और 6 कितना होता है? 11, 11 और 7 18। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 180। तो x का मान हमारा आ जाएगा 180/18। तो 18 एकम 18 0। तो x का मान हमारा कितना आ गया भाई? 10 आ गया। अब देखो पहली भुजा हमारी क्या थी भाई? 5x थी, तो 5 गुणा गया 10 क्या हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगी। पहली भुजा तो 50 आ गई। दूसरी 6x थी, 6 गुणा गया 10 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तीसरा हमारी 7x थी, तो 7 × 10 कितना हो जाएगा? 70। अब हमें तीनों भुजाएं पता लग गई हमारी। पहली भुजा हमारी 50 है, दूसरी 60 है और तीसरी क्या है? 70 है। ओके, अब हमें इसका निकालना, पार्क का क्षेत्रफल निकालना। भाई एक पार्क हमारा क्या है? त्रिभुज के शेप का है। अब ये त्रिभुज के शेप में, ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो एस सेमी, तो उसके लिए हमारा a + b + c अपॉन में क्या था? 2 होता है। तो 50 + 60 + 70 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, इसको जोड़ दो तो s बराबर हमारा हो जाएगा 5 और 6 11 और 7 18। ठीक है, ये 0 और 2, तो हमारे कितना आ रहा? 90 आ रहा भाई। अब हमारे एक सेमी सर्किल हमारे कितना आ गए? 90 आ गए। अब हमारा क्या फॉर्मूला है भाई? अब हमारे पास ने, देखो जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें क्या होना चाहिए? यह हमारे पास बेस गुणा गया हाइट, मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे त्रिभुज में है नहीं, तो ये हमारे निकलेगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला हमारे क्या होता? वर्गमूल के अंदर होता s - a s - b और s - c। अब देखो भाई s हमारा कितना है? s तो हमारा 90 आ रखा है। तो पहला 90 - a कितना हमारा? 50 है भाई। एक पहली भुजा है। 90 माइनस फिर कितना है? 60 है, तो 60। ठीक है, और फिर तीसरी 90 - 70। अब देखो भाई इसको घटा दो, ये 90 तो ऐसे रहेगा, गुणा गया 90 में 50 गया 40 बचेगा, 90 में 60 गया 30 बचेगा, 90 में 70 गया 20 बचेगा। अब देखो वर्गमूल, अगर हम देखेंगे भाई 90 को हम कैसे खोल सकते हैं? देखो अगर 90 को देखेंगे तो 2 कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। फिर हम 3 से देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से देंगे 5 आ जाएगा, 5। तो 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5। ऐसे हम 40 को भी लिख सकते हैं भाई। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 से जाएगा तो 20 आ जाएगा, 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5। तो क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 5 लिख सकते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणा गया 3 गुणा गया 5। देखो 2 3 6 6 5 30। और 20 को 2 गुणा गया 2 गुणा गया 5, 2 दूनी 4 4 5 20। अब हम जोड़ा बनाएंगे। जिनका हमारा जोड़ा बन जाए उनको हम बाहर ले लेंगे। तो पहले तो एक 3 का जोड़ा बन रहा, एक हमारा इस 2 का जोड़ा बन रहा, दूसरा इस जोड़ा, एक हमारा 5 का जोड़ा बन रहा, एक 5 है एक है, एक हमारा फिर 2 का यहाँ जोड़ा बन रहा, एक हमारा इन 5 का बन रहा। अब जिनका हमारा जोड़ा बन रहा उनको तो हम बाहर ले लेंगे। सबसे पहले 3 का बन रहा तो 3 ले लो भाई, दूसरा हमारे इस 2 का बन रहा तो इस 2 को ले लो, तीसरा हमारे इन 5 का बन रहा तो 5 भी ले लो भाई। फिर हमारे कितना इन दोनों 5 का बन रहा तो ये 5 भी ले लो भाई। फिर हमारे इन दोनों का बन रहा तो इस 2 को भी ले लो। और अंदर क्या बच रहा है? 1 2 1 3, 2 3 6। अब इसको गुणा करो, 2 3 6, 6 5 30, 30 पंजे कितना होता है भाई? 30 गुणा गया 150 हो जाएगा, और 50 गुणा गया कितना हो जाएगा? देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 150 और 0 2 पंजे 10, 2 एकम 2 3
एक जोड़ा हमारा बच रहा होगा। और देखो हमने एक 3 का जोड़ लिया, एक हमारा ये 2 का था तो ये हमने ले लिया, एक हमारा 5, एक हमारा जो का ये वाला बच रहा। ठीक है, एक ये है एक ये, तो एक हो रहेगा यहाँ पे 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा भाई, गुणा ये। तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखो एक जोड़ा हमारा 3 का था तो हमने 3 कर लिया। ठीक है, एक हमारा ये 2 का बन रहा तो ये हमने 2 कर लिया, एक हमारा 5 का बन रहा था तो हमने 5 कर लिया, एक ये वाला 2 हमने लिया नहीं तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, एक ये वाला 2 हमने ये वाला ले लिया, एक 5 का बन रहा तो हमने लिया, तो ये हमारा आंसर आ जा रहा। ओके।